तुमसे मिली है खुशी, तुमसे मिली है जिंदगी, काबिल मैं ना था कभी, फिर भी दिया तूने सभी। तुमको धन्यवाद कहती प्रभु, कृतज्ञ दिल से कहते तुमको धन्यवाद। आज धन्यवाद कहती प्रभु, हमारे दिल से कहते तुमको धन्यवाद। आनंद भरा ये जीवन, तुमसे मिला है वरदान, भूले कभी न तुमको हम, दिल से करे प्रभु प्रणाम। आनंद भरा ये जीवन, तुमसे मिला है वरदान, भूले कभी न तुमको हम, दिल से करे प्रभु प्रणाम। प्रणाम प्रभु, तुमको धन्यवाद कहते प्रभु, कृतज्ञ दिल से कहते तुमको धन्यवाद। आज धन्यवाद कहते प्रभु, हमारे दिल से कहते तुमको धन्यवाद। तुमको धन्यवाद कहते प्रभु, कृतज्ञ दिल से कहते तुमको धन्यवाद। आज धन्यवाद कहते प्रभु, हमारे दिल से कहते तुमको धन्यवाद। हमारे दिल से कहते तुमको धन्यवाद। हमारे दिल से कहते तुमको धन्यवाद। Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. पिता ईश्वर की स्तुति हो, पिता ईश्वर की महिमा हो, पिता ईश्वर को धन्यवाद। प्रभु यीशु की स्तुति हो, प्रभु यीशु की महिमा हो, प्रभु यीशु को धन्यवाद। पवित्र आत्मा की स्तुति हो, पवित्र आत्मा की महिमा हो, पवित्र आत्मा को धन्यवाद। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। कृष्ण मेरे प्यारे भाई बहनों, स्वागत है आज के दिन में फिर से एक नया हफ्ता। यह प्रभु का दिन में हम लोग प्रभु की उपस्थिति में आए और आज हम लोग एक स्पेशल पर्व मनाते हैं। क्या पर्व है आज? क्या पर्व है? क्या का पर्व है जी? आज एक विशेष पर्व है। कोई बोलेगा? यीशु का बपतिस्मा। वेरी गुड। यीशु का बपतिस्मा, बैप्टिज्म ऑफ जीसस। प्रभु यीशु के बपतिस्मा का पर्व है आज। और यीशु स्वयं उन्होंने बपतिस्मा लिया। कितनी सुंदर बात है। उन्होंने स्वयं बपतिस्मा लिया और उसी शरीर में बपतिस्मा के द्वारा हम सबको भी एक करते हैं। तुम मेरे प्रिय पुत्र हो, वचन कहता है पिता परमेश्वर। और जब बपतिस्मा यीशु लेते हैं, स्वर्ग से क्या होती है? एक क्या आती है? कपोत आता है, डव आता है, डुक्कुर उतरता है यीशु के ऊपर और एक आकाशवाणी गूंजती है पिता परमेश्वर से, तुम मेरे प्रिय पुत्र हो, मैं तुम में आनंद मनाता हूं, मैं तुमसे प्यार करता हूं, मैं तुम में आनंद मनाता हूं। इसी आनंद में मैं और आप एक हो जाते हैं ख्रिस्त यीशु में। इसी आनंद में, इसी एकता में, इसी प्रेम में। और प्रभु कहते हैं तुम मेरे प्रिय पुत्र हो। जब हम लोग बपतिस्मा ग्रहण करते हैं, हम सभी परमेश्वर यीशु के शरीर में एक होते हैं और जो वचन यीशु को बोला गया था वही वचन मुझे और आपको भी बोला जाता है। तुम मेरे प्रिय पुत्र हो, तुम मेरी प्रिय पुत्री हो, मेरे बेटे मेरे बेटी तुम मेरे हो। जिस प्रकार से हम लोग जानते हैं, ईसाया नबी का ग्रंथ 43 का 1 कहता है, ईसाया 43:1 कहता है क्या? डरो मत, मैंने तुम्हें
तुम्हारे नाम से पुकारा है और तुम किसके हो? तुम मेरे हो, प्रभु कहता है। बोलिए, मैं यीशु का हूं, मैं यीशु का हूं। मेरा सबसे पहले यीशु के साथ रिश्ता है, उसके बाद मेरे परिवार के साथ, उसके बाद और लोगों के साथ। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जैसे मेरे प्यारे भाई बहनों, मैं सोच रहा था आज हम लोग बपतिस्मा के बारे में सुनेंगे, लेकिन प्रभु ने मुझे याद दिलाया, अरे बेटा, तुमने बपतिस्मा के बारे में, पवित्र आत्मा में बपतिस्मा ग्रहण करने के बारे में तुमने बोल दिया है। और प्रभु बोलते हैं कोई और वचन सुनाना, और प्रभु मुझे ये वचन दिखाते हैं। क्या? सभी लोग वीडियोस को ऑन करिए, और प्रभु ये वचन दिखाते हैं। लूकस का सुसमाचार अध्याय 9 पद संख्या 23, ल्यूक चैप्टर 9 वर्स 23। लूकस का सुसमाचार अध्याय 9 पद संख्या 23। इसके बाद ईसा ने सबसे कहा, क्या कहा? जो मेरा अनुसरण करना चाहता है वह आत्मत्याग करे। कृष्ण में मेरे प्यारे भाई बहनों, आंख फाड़ करके थोड़ा सा अच्छे से यहाँ पर रीड करिए तो, जो मेरा अनुसरण करना चाहता है वह आत्मत्याग करे। अच्छे से पढ़िए, वहां आत्मत्याग लिखा है, आत्महत्या मत नहीं लिखा है। बाद में मेरे को मत फंसाना। वचन कहता है आत्मत्याग करे, आत्महत्या नहीं। देखो वचन कहता है, इसके बाद जो मेरा अनुसरण करना चाहता है वह आत्मत्याग करे और प्रतिदिन अपना क्रूस उठा करे मेरे पीछे हो ले। वो क्या करे? सबसे पहले अपना आत्म त्याग करे, अपनी इच्छाओं को त्याग दे और अपनी इच्छा को छोड़कर आत्मा की इच्छा में बढ़ते रहे, प्रभु की इच्छा में जीता रहे। जो मेरा अनुसरण करना चाहता है। कितने लोग यीशु का अनुसरण करना चाहते हैं? हम लोग सभी यीशु का अनुसरण करना चाहते हैं, लेकिन हम लोग क्या ढूंढते हैं? आसान रास्ता। हम लोग आसान रास्ता ढूंढते हैं। आसान रास्ता ढूंढते ढूंढते हम लोग पतली गली को छोड़कर, सुकड़े रास्ते को छोड़कर हम लोग बड़े रास्ते से चल देते हैं। और जब हम लोग बड़े रास्ते से चलते हैं वहीं पर प्रॉब्लम होता है। इसलिए एक सुंदर भजन कहता है, क्या? चले हो तुम खुदा के साथ, रास्ता सुगड़ा है, खुदा का थामे रखना हाथ, रास्ता सुगड़ा है, बड़ा नहीं है। चले हो तुम खुदा के साथ, रास्ता सुगड़ा है, खुदा का थामे रखना हाथ, रास्ता सुगड़ा है। चलो चले यीशु के पास, आओ थामे यीशु का हाथ, आओ चले यीशु के पास, आओ थामे यीशु का हाथ। हालेलुया, 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 हालेलुया। खुदा का रूह सिखाएगा, खुदा का रूह बताएगा, खुदा की रूह की सुनना बात, रास्ता सुगड़ा है। खुदा का रूह सिखाएगा, खुदा का रूह बताएगा, खुदा की रूह की सुनना बात, रास्ता सुगड़ा है। चले हो तुम खुदा के साथ, रास्ता सुगड़ा है, खुदा का थामे रखना हाथ, रास्ता सुगड़ा है। चले हो तुम खुदा के साथ, रास्ता सुगड़ा है, खुदा का थामे रखना हाथ, रास्ता सुगड़ा है। चलो चले यीशु के पास, आओ थामे
क्या कहता है, भजन क्या कहता है और प्रभु का वचन क्या कहता है? रास्ता बड़ा है नहीं, छोटा है, सुकड़ा है, बहुत कष्ट सहना पड़ेगा उस रास्ते से। इसलिए मैंने कहीं पर एक जगह एक संत ने कहा, मैंने उसमें पढ़ा था, एक संत कहता है शैतान नरक के रास्ते को इतना सुंदर सजाता है क्योंकि केवल वही प्रवेश करने का रास्ता ही सुंदर दिखता है। शैतान के पास केवल इतना ही क्षमता है कि प्रवेश करने को रास्ते को सजाए, क्योंकि नरक कुंड में अंदर तो और कुछ अच्छा नहीं हो सकता है ना, और कुछ सुंदर नहीं हो सकता है ना, केवल इसीलिए शैतान क्या करता है, प्रवेश करने के रास्ते को, नरक कुंड में प्रवेश करने के रास्ते को बहुत सुंदर सजाता है, लेकिन जो स्वर्ग राज्य प्रवेश करने का रास्ता है, प्रभु का वचन कहता है सुकड़ा है, कांटों भरा है, कांटों के मुकुट का रास्ता है, कील ठोके जाने का रास्ता है, भारी क्रूस ढो करके चलने का रास्ता है, ओ ये मृत्यु का रास्ता है, ये अपने आप को त्यागने का रास्ता है। क्योंकि जब प्रवेश करते हैं स्वर्ग राज्य प्रवेश करने के लिए, केवल ये रास्ता सुकड़ा है, प्रवेश करने के बाद सब कुछ सुंदर है, आनंदमय है। और प्रभु का वचन कहता है और तुम्हारे आंखों से सब आंसू पोंछे जाएंगे और तुम्हारे सभी आंसुओं को खुशहाली में खिलखिलाकर हंसी में बदल देने वाले हैं परमेश्वर, जब हम लोग उसके राज्य में प्रवेश करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। इसीलिए अगर हमें, मुझे और आपको यीशु का अनुसरण करना है, रास्ता सुकड़ा है, रास्ता कठिन है। वचन कहता है अपना आत्म त्याग करना है, आत्म त्याग करना है, अपनी इच्छाओं को त्यागना है, अपनी कामनाओं को त्यागना है, अपनी इच्छाओं का दमन करना है, अपने शरीर की इच्छाओं का दमन करना है, अपनी मनमानी सोच का दमन करना है, केवल आत्मा में जीना है, उस आत्मा के अनुसार हमें आगे बढ़ना है। प्रभु का वचन कहता है, इसके बाद ईसा ने कहा जो मेरा अनुसरण करना चाहता है वह आत्म त्याग करे और प्रतिदिन अपना क्रूस उठाकर मेरे पीछे हो ले। प्रत्येक लोग जो यीशु का अनुसरण करते हैं जरूर अपने आप को आत्म त्याग जरूर कर सकेंगे, अपनी इच्छाओं को जरूर त्याग करके प्रभु के वचन के अनुसार अपने जीवन को समर्पित कर सकेंगे, सिवाय एक व्यक्ति के, सिवाय एक प्रकार के व्यक्ति के। कौन? जो घमंडी है, जो प्राउड है, जो अपने आप को बहुत ऊंचा सोचता हो, वो कभी अपने आप को आत्मत्याग नहीं कर सकता। जो नम्र नहीं है वो अपने आप को कभी आत्मत्याग नहीं कर सकता, क्योंकि जो व्यक्ति नम्र नहीं है, जो घमंडी है, वो स्तुति भी नहीं कर सकता। तो बिना स्तुति करे कैसे प्रभु के पास जाएंगे? वो व्यक्ति स्तुति भी नहीं कर सकता, क्योंकि अगर कोई व्यक्ति अपने आप को बहुत बड़ा समझता है, क्या वो किसी और की स्तुति कर सकता है? नहीं। जब हम लोग अपने आप को नम्र बनाएंगे, सोचेंगे हम कुछ नहीं, हम केवल नीरे मनुष्य हैं, हम कमजोर हैं, हम पप्पी हैं, जरूर हम उस परमेश्वर के दिव्य पुत्र पुत्रियां हैं, फिर भी हम लोग मनुष्य हैं, हम कमजोर हैं, और पिता परमेश्वर हमारा राजा है, यीशु हमारा राजा है, वो हमारा मुक्तिदाता है। जब स्वीकार करेंगे, अपने आप को नम्र बनाएंगे उस बलिवेदी के सामने, तब क्या होगा? तब हम लोग अपना आत्म त्याग भी कर सकेंगे, क्योंकि हम लोग प्रभु को इतना प्यार करेंगे, जो घमंडी है वो प्यार भी नहीं कर सकता। लेकिन जब हम लोग नम्र बनकर के प्यार करते हैं, हम लोग उसकी इच्छा पूरी करने में लगे रहेंगे, उसको खुश करने में लगे रहेंगे, हम उसको नाराज नहीं करना चाहेंगे। जो घमंडी होता है वो चाहता है दूसरे लोग उसको आकर के खुश करे, लेकिन जो नम्र होता है वो यही चाहता है कि वो दूसरे को खुश करे। और यही नम्रता में, यही नम्रता प्रभु चाहते हैं। और यही नम्रता में जब हम लोग अपने आप को प्रभु के पास समर्पित करेंगे कि प्रभु हम केवल नीरे कमजोर मनुष्य है, तेरे पुत्र पुत्रियां तेरे हाथों में सौंप देते हैं। जिस प्रकार से बच्चे अपने आप को अपने माता पिता के हाथों में सौंप देते हैं, छोटे छोटे बच्चे, उनके अंदर क्या आकड़ होता है? उनके अंदर क्या आकड़ होता है? नहीं होता है मेरे को मत उठाओ बोलता है छोटा बच्चा, नहीं बोलता है। वो अपने आप को अपने माता पिता के पास सरेंडर करता है, सरेंडर करता है, और माता पिता अच्छे से गोद में लेकर के प्यार दुलार करते हैं। वैसे ही जब हम लोग अपने आप को नम्र बना करके अपने पिता परमेश्वर के पास समर्पित करेंगे, हम लोग अपने
पूर्ण रूप से हृदय से उसकी इच्छा को हम लोग पूरा कर पाएंगे। इसलिए हमें प्रभु का वचन, जब यीशु डिवाइन मर्सी के रूप में संत फॉस्टीना को दर्शन देते हैं, देखिए कृष्ण मेरे प्यारे भाई बहन, किस प्रकार से प्रभु इस टॉपिक को चेंज कर रहे हैं। मैं टॉपिक कुछ और तैयार किया हूं, लेकिन प्रभु उसको पूरा टर्न कर रहे हैं, ये प्रभु की इच्छा है। और संत फॉस्टीना को प्रभु यीशु ने बोला, मेरी कृपा को ऐसा संसार में कोई चीज नहीं जो मेरे कृपा को रोक सकता है। क्या परमेश्वर की कृपा से और कोई बड़ा है? कोई नहीं। लेकिन परमेश्वर बोलते हैं, यीशु बोलते हैं, इस संसार में ऐसा कोई भी चीज नहीं जो मेरी कृपा को लोगों तक पहुंचने तक रोक सके, सिवाय एक चीज के। बल्कि एक चीज से, क्या है? घमंड, घमंड, प्राइड, प्राउड हार्ट। जो घमंडी है वो घमंडी प्रभु की कृपा को भी रोकता है। ये मेरा कहना नहीं, ये संत फॉस्टीना को स्वयं यीशु बोलते हैं। और इसलिए प्रभु का वचन क्या कहता है? प्रभु का वचन आगे कहता है, याकूब का पत्र अध्याय 4 पद संख्या 6, जेम्स चैप्टर 4 वर्स 6, याकूब का पत्र अध्याय 4 पद संख्या 6 कहता है, इसीलिए वह हमें प्रचुर मात्रा में अनुग्रह देता है, जैसा कि धर्म ग्रंथ में लिखा है। कहां पर लिखा है? बोलिए, धर्म ग्रंथ में। जैसा कि धर्म ग्रंथ में लिखा है। क्या लिखा है? ईश्वर घमंडियों का विरोध करता, किंतु विनीतों को अनुग्रह प्रदान करता है। नम्रों को अनुग्रह प्रदान करता, लेकिन घमंडियों का विरोध करता है। हम लोग बोल रहे हैं, इफ गॉड इज विद अस हु कैन बी अगेंस्ट अस। अगर परमेश्वर मेरे साथ है तो कौन मेरे विरुद्ध हो सकता है? अगर हम लोगों के घमंड के कारण वही परमेश्वर हमारे विरोध हो गए तो क्या होगा? खत्म ना, सब कुछ खत्म हो गई। इसलिए हमें अपने आप को जितना हो सके नम्र बनाना है, दीनहीन, लाचार, बेबस बनाना है उस प्रभु के सामने। हम दूसरों के सामने अपने आप को लाचार ना दिखाएं। हम लोग ज्यादातर परमेश्वर के सामने अकड़ के खड़े रहते हैं। अगर आपने मुझे ये नहीं दिया तो देखना मैं विश्वास तो छोड़ दूंगा। झगड़ते हैं परमेश्वर के साथ। लेकिन कोई मनुष्य थोड़ा सा प्यार से फुसलाकर बात कर रहे, मेरे जीवन में ऐसा है, मेरे जीवन में ऐसा है, लाचार पूरा खुल जाएगी। लेकिन हमें वो नहीं करना है। हमें परमेश्वर के सामने जितना लाचार बनना है परमेश्वर के सामने बनो। क्या परमेश्वर नहीं देखता हमारे हृदय में क्या चल रहा है? क्या परमेश्वर केवल हमारे चेहरे पे लगे मुखौटे को देखते हैं? नहीं देखते हैं। मुखौटे उतारो जब परमेश्वर की उपस्थिति में आते हैं। प्रभु इस समय मुझे स्ट्रांगली ये आपको कहना बोल रहे हैं कि अपने मुखौटों को निकालो। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु मुझे बार बार यही वचन से मुझे स्ट्राइक कर रहे हैं। इसी समय मैं इसे फील कर पा रहा हूं। प्रभु एक एक को बोलना चाहते हैं, जब तुम मेरी उपस्थिति में आते हो अपने मुखौटे को निकालो, अपने मुखौटे को निकालो, अपने मुखौटे को निकालो। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु मुखौटों को नहीं देखना चाहते हैं। ये परमेश्वर है जिसने हमारा कल देखा, आज देखा और आने वाला कल देख रहा है। इसके सामने क्या मुखौटा लेकर के आना? हमें पूर्ण रूप से समर्पित करो। अगर लाचार है लाचार बनो, अगर शक्तिशाली हो तो पूर्ण रूप से अपने आप को समर्पित करो। प्रभु सुधि लेगा, प्रभु सुधि लेगा। आत्मा की शक्ति में प्रभु मुझे ये कहना चाहते हैं। हालेलुया, हालेलुया। और प्रभु का वचन देखिए, ईश्वर घमंडियों का विरोध करता। हम नहीं चाहेंगे कि प्रभु हमारा विरोध करे। कोई चाहेंगे? कोई है यहाँ पर माइका लाल जो अपने आप को प्रभु के विरुद्ध खड़ा करवाना चाहते हैं? नहीं है, कोई नहीं है। कौन सी कोई? हेलो, हालेलुया, हालेलुया। कृपया बच्चों को केवल इस सेशन के सामने मत छोड़िए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो प्रभु का वचन हम लोगों ने देखा कि हमें अपने आप को नम्र बनाना है। हमें अपने आप को पूर्ण रूप से प्रभु के पास समर्पित करना है। फिर मेरे प्यारे भाई और बहनों, प्लीज सेशन के समय आप ध्यान रखिए, क्योंकि ये आत्मा का फ्लो है। ये आत्मा का फ्लो है। ये पवित्र आत्मा का वचन है। ये परमेश्वर का वचन फ्लो हो रहा है। जब ये टूटता है ना,
ये मुझे भी इफेक्ट करता है। ये वचन तो स्टॉप करता ही है, मुझे इफेक्ट करता है। इसलिए ध्यान रखिए, जब सेशन में बैठते हैं जरूर ध्यान रखिए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। एक हम लोग एक भजन को गा करके प्रभु के पास अपने आप को स्तुति करें। सा कोई नहीं, तुम सा कहीं नहीं, अब है पूरा यकीन, तुम सा कोई नहीं, तुम सा कोई तुम सा कहीं नहीं, अब है पूरा यकीन, तुम सा कोई नहीं। यीशु मसीह हो महिमा तेरी, गाए आसमान, गाए ज़मीन, तुम सा कोई नहीं, तुम सा कहीं नहीं, अब है पूरा यकीन, तुम सा कोई नहीं। हालेलुया, 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 हालेलुया। महिमा यशवा यखलाला बस माला लकलाला किरा लकलाला बदला रखंड ला 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 रिया कड़ा ला 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 बदला शेकड़ा ओ रेकेड़े लकलाला ला ला शेकेड़े लकलाला ला ला इंद्रे लकलाला ला बस इंद्रे लकलाला ला ला आले 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 हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो हम लोग कंटिन्यू करते हैं, जितना प्रभु का वचन फ्लो होता है। तो हम लोग देखे हैं कि प्रभु का वचन हमें कहता है कि हमें पूर्ण घमंडी नहीं होना है, हमें समर्पित करना है। घमंड रूप से जब हम लोग अपने आप को प्रभु के पास समर्पित करेंगे तो भी प्रभु का काम हमारे हाथों द्वारा नहीं होगा, प्रभु की महिमा हमारे हाथों द्वारा नहीं होगी, केवल ऑपोजिट होगी। और कृष्ण मेरे प्यारे भाई बहनों, 4 टेक्निक मैं आपको देने वाला हूं अपने आप को खाली करने के, अपने आप को खाली करने के लिए, आत्मसमर्पण करने के लिए, आत्म त्याग करने के लिए, अपने आप को त्यागने के लिए मैं आपको 4 टेक्निक देता हूं। ये टेक्निक हम लोग देखते हैं लूकस के सुसमाचार अध्याय 6 पद संख्या 27, लूकस का सुसमाचार अध्याय 6 पद संख्या 27 और 28, लूकस का सुसमाचार अध्याय 6 पद संख्या 27 और 28। मैं तुम लोगों से जो मेरी बातें सुनते हो कहता हूं, क्या कहता हूं? अपनी शत्रुओं से प्रेम करो, जो तुमसे बैर करता है उनकी भलाई करो, जो तुम्हें श्राप देते हैं उनको आशीर्वाद दो, जो तुम्हारे साथ दुर्व्यवहार करते हैं उनके लिए प्रार्थना करो। ये वचन में हमें 4 पॉइंट मिलता है जिसके द्वारा हम लोग अपने आप को त्याग सकते हैं, अपने घमंड को तोड़ सकते हैं। कृष्ण मेरे प्यारे भाई बहनों, क्योंकि ये घमंड ही एक चीज है जो हमें उस कृपा से रोक रहा है। अपने आप को जांचे, क्योंकि प्रत्येक जन के अंदर ये घमंड की आत्मा घूम रही है, और ये घमंड की आत्मा हमें प्रभु के, जितना भी हम लोग व्रत करें, जितना भी फास्टिंग करें, जितना रोज
परिमाला करें, जितना मिस्सा बलिदान में जाए। लेकिन अगर मैं और आप सोचते हैं कि मैं ही सबसे बड़ा हूं, अगर मैं और आप किसी के सामने झुक नहीं सकते हैं, कोई फायदा नहीं। अगर रचना के सामने ये कमर झुकती नहीं, तो रचनाकार के सामने घुटने क्या झुकेंगे? जब रचना के सामने पीठ नहीं झुकती, रचनाकार के सामने ये घुटने क्या झुकेंगे? इसको हमें याद रखना है। यीशु ने बोला, जिसे सबसे ऊंचा बनना है, क्या करना है? अपने आप को दीनहीन बना। जिसको ऊंचा बनना है, सबसे नीचा बनो। समय आने पर तुम ऊंचे उठाए जाओ। समय आने पर ऊंचे उठाए जाओ। और केवल दिखाने के लिए नहीं बोल रहा, अपने भावनाओं में, केवल दिखावटी बाहरी चाल चलन में नहीं, भावनाओं में, केवल सोच में भी। अगर सोच में भी हम लोग बाहर दिखा रहे मैं कितना नम्र हूं, अरे बाप रे, मैं आपकी सेवा करूंगा, आपके पैर धोने तक का मैं तैयार हूं, लेकिन अगर मन में हम लोग सोचते हैं कि ये क्या व्यक्ति है, मैं ही इससे अच्छा हूं, मैं ही इससे भला हूं, मैं ही इससे और धर्मी हूं, ये भावना ही घमंड की भावना। ये अपने ऊपर घमंड कर रहे हैं, मैं उससे बेहतर हूं। इससे मेरे प्यारे भाई बहनों, परमेश्वर की नजर में प्रत्येक व्यक्ति एक समान है। प्रत्येक व्यक्ति एक समान है। हम लोग सोचते हैं, ओ ये व्यक्ति कितना पापी है। क्या मैं और आप पहले पाप में नहीं थे? वचन की जीवन जीने से पहले, प्रभु के साथ और एक नया रिश्ता बनाने से पहले, क्या मैं और आप भी उसी पापों में नहीं गिरते थे? अगर उस पर्टिकुलर वह पाप पे नहीं गिरे, तो भी उस प्रकार के पापों में क्या मैं और आप नहीं गिरते? अपने आप को जांचें। भावनाओं के द्वारा शैतान बहुत काम करता है। भावनाओं के द्वारा, सोच के द्वारा, विचारों के द्वारा किसी को दमन करना है। जब तक दमन नहीं होता है, फायदा नहीं। जितना भी हाथ उठाकर हालेलुया करें, ये घमंड हमारे सामने से कृपा को रोक देता है, कृपा को ब्लॉक कर देता है। तो ये 4 टेक्निक आप लिखिए। ये 4 टेक्निक लूकास समाचार 6 पद संख्या 27 और 28 से लिए गए हैं। क्या? नंबर 1, शत्रुओं से प्रेम करो। अरे बाप रे ब्रदर, शत्रुओं को कैसे प्रेम करे? उसने मेरा दिल दुखाया है, मैं उसको कैसे प्यार करूं? कर दे मुश्किल जीना इश्क कमीना। अरे बाप, नहीं, वो शत्रु मुझसे बैर करता है, मैं उसे प्यार कैसे करूं? समर्पित करें। गुस्सा आता है ना, उस व्यक्ति को देखते ही गुस्सा आता है ना, प्रभु को बोलना, प्रभु मेरे हृदय में जितना गुस्सा आता है ना, इस गुस्से को प्रेम में बदल दे। प्रार्थना से ही सब कुछ शुरुआत होता है। यीशु से ही सब कुछ शुरुआत होती है, आपसे नहीं। हम लोग क्यों घमंडी है? एक रीजन यही है, हम लोग सब कुछ अपने साथ शुरू करना चाहते हैं, यीशु के साथ नहीं। यीशु के साथ नहीं, सब कुछ अपने साथ शुरू करना चाहते हैं। मैं बाद में बकरी बन के मैं करते रहेंगे, कोई फायदा नहीं। इसलिए मेरे प्यारे भाई बहन, हम लोग सब कुछ अपने साथ शुरू करना चाहते हैं, अपने साथ नहीं, यीशु के साथ शुरुआत करो। गुस्सा आता है, समर्पित करो, समर्पित करो। अभी मुझे गुस्सा आया, मैंने कैसे कंट्रोल किया? हालेलुया, हालेलुया। गुस्सा आता है, समर्पित करो। ये स्वाभाविक है, हाँ या ना? स्वाभाविक है। किसको गुस्सा नहीं आता है? सभी को आता है। लेकिन इसी गुस्से को, इसी चीज को प्रेम में बदलना, प्रेम में बदलना। शत्रुओं से प्रेम करो, शत्रुओं से प्रेम करो, और यही प्रेम उस शत्रु को भी बदलेगा। जितना वो मुझसे बैर करे, उतना मैं उसे प्यार करूं। जितना वो मुझसे बैर करे, ये करने में समय लगेगा, एक ही बार में फ्लट से नहीं करेंगे, समय लगेगा, प्रैक्टिस चाहिए। इसलिए रास्ता सुकुड़ा है, बड़ा नहीं। बड़ा रास्ता चाहिए, बहुत जगह खुला है बड़ा रास्ता, लेकिन रास्ता सुकुड़ा है। शत्रुओं से प्रेम करो, बैर करने वालों से भलाई करो। रे बाप रे, बैर करने वालों से भलाई कैसे करेंगे?
बैर करने वालों से क्या करो? बैर करने वालों से भलाई करो। अगर वो तुमसे बैर करता है, तुम भलाई करना। तुम उसके बैर को बैर से मत चुकाना। बैर को बैर से मत चुकाना, उसके बैर को तुम भलाई से चुकाना। ये एक टेक्निक में करता हूं, ये एक टेक्निक में करता हूं। अगर किसी भी व्यक्ति ने मुझे चोट पहुंचाई है ना, गुस्सा आता है ना, मैं जाकर के और अच्छे से हंस देता हूं, खिल देता हूं। वो व्यक्ति खुद ही बदल जाता है। वो सोचता है, अरे मैंने इसको ऐसा किया फिर भी ये मेरे साथ हंस रहा है। वहां पर प्रभु की कृपा आती है, क्योंकि हंसते हैं, खेलते हैं, ये पवित्र आत्मा के वरदान है। जहां पवित्र आत्मा है वहां कृपा है, जहां कृपा है वहां परिवर्तन है, हृदय परिवर्तन हो जाता है। हालेलुया, हालेलुया। और प्रभु के वचन को देखे, श्राप देने वालों को आशीष दो। अरे श्राप देने वालों को क्या करना? श्राप देने वालों को ना और बड़ा श्राप दे देना ना। यही प्रभु कहते हैं, आशीष देना। अगर वो श्राप देता है, तुम बोलना गॉड ब्लेस यू, ब्लास्ट यू नहीं, गॉड ब्लेस यू। बहुत बार अगर हम लोग को कोई कुछ बोलते हैं ना, हम लोग वापस बोलते हैं गॉड ब्लेस यू की जगह में गॉड ब्लास्ट यू बोल देते हैं। नहीं, गॉड ब्लेस यू, प्रभु आपको आशीष दे, क्योंकि आपको और आशीष की जरूरत है। आप श्राप दे रहे हैं, आपको और आशीष की जरूरत है, आपको और सद्बुद्धि की जरूरत है। प्रभु आपको आशीष दे और कृपा दे। सामने मत बोलना, वो गुस्सा होकर के श्राप दे रहे, उसके सामने आशीष दे बोल रहे, एक पत्थर आएगा सर में। नहीं, हृदय से आशीष देना। प्रभु आप जानते हैं ये व्यक्ति मुझे श्राप दे रहा है, चिंता मत करना। बहुत लोग चिंता करते हैं, वो ये व्यक्ति ने मुझे श्राप दे दिया, मुझे क्या होगा? ऐसा कोई भी चीज नहीं जो यीशु के सामने टिकता हो। और अगर आप यीशु के नाम पे खड़े हैं, अगर आप यीशु के नाम पर खड़े हैं, उस श्राप को भी आपके सामने घुटने टेकने पड़ेंगे, क्योंकि यीशु के नाम पर सभी घुटने टिक जाएंगे। वचन कहता है यीशु के नाम पर सभी घुटने टिक जाएंगे। और किसी ने श्राप दिया है, वो श्राप की आत्मा आपके सामने घुटने टेकेगी। अगर आप यीशु का अनुसरण कर रहे हैं, अगर आप अपने आप को त्याग कर, आत्मा त्याग कर प्रभु यीशु के नाम पर खड़े हैं, यीशु खड़ा है आपके जगह पर और उसको घुटने टेकने पड़ेंगे। केवल आशीष देना, आपका काम है आशीष देना और कुछ करना नहीं। ओ मैं किसी बड़े तांत्रिक के पास जाऊं तो अब उसने श्राप दिया है ना, मैं उसको वापस कर दूंगा। नहीं जी नहीं, अंधकार को चुकाने के लिए आपको अंधकार में जाने की जरूरत नहीं। अगर वो अंधकार में है, आपको ज्योति देना है। ज्योति में चल तो चल के दिखाबो कैसन सुंदर डर, ज्योति में चल तो है। वो अंधकार में है, आपका काम क्या है? उसको और अंधकार में घसीटना। वो आपको भी घसीट के ले जाएगा अगर आप ऐसे करेंगे। आपको उसको ज्योति देनी है, और ज्योति कौन है? ख्रिस्त है। जब उसको आशीष देंगे, उसके जीवन में आशीष आएगी, आशीष यीशु आएंगे और वो उनका हृदय बदल जाएगा। और चौथा है, दुर्व्यवहार करने वालों के लिए प्रार्थना करो। दुर्व्यवहार करने वालों के लिए क्या करो? प्रार्थना करो। अरे बाप रे! और सबसे कठिन प्रार्थना क्या है पता है कृष्ण मेरे प्यारे भाई बहनों? किस प्रकार से प्रार्थना करना है दुर्व्यवहार करने वालों के लिए? प्रभु परमेश्वर, आप मुझे जितना आशीष देते हैं ना, उससे कहीं गुना अधिक आशीष उसे देना। ये हमारी प्रार्थना होनी है, क्योंकि उसे और आशीष की जरूरत है। वो नासमझ है, इसलिए उसे और आशीष की जरूरत है। हम तो समझते हैं, वो नासमझ है, उसे और समझ की जरूरत है, उसे और आशीष की जरूरत है। इसलिए और आशीष करना, जितना मुझे आशीष करते हैं उससे अधिक आशीष करना। हालेलुया। तो ये 4 टेक्निक को हम लोग याद रखें। 1 मिनट से भी कम समय बाकी है। एक भेदमाला विनती करके 5 मिनट के बाद पवित्र आराधना के लिए वापस आएंगे और वीडियोस को ऑन करेंगे और हम लोग सभी मिलकर के विशेष रूप से छुटकारा के लिए प्रार्थना करेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया।